भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब झूठा आरोप लग सकता है तो हम लोगों के ऊपर तो लग ही सकता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जब आपके ऊपर झूठा आरोप लगे तो आपको कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, द्वारका में एक सूर्य भक्त था। उसका नाम था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्वयंवतक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज़ 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे दें, जिससे कि प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल हो पाएगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मणि रोज़ सोना उगलती थी तो उनको भी देने का मन नहीं करा। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। अब सत्राजित को अपनी मणि नहीं मिली। जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुरा ली है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने राजकोष के लिए मणि मांगी थी तो उनका सत्राजित का शक श्री कृष्ण के ऊपर चला गया। अब श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया, क्योंकि दो कलंक थे। जबकि श्री कृष्ण ने ऐसा करा भी नहीं था तो भी उनके ऊपर कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, अपना धैर्य बनाए रखा और शांत रहे। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को एक शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर मिला। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो अब उनको समझ में आ गया कि प्रसेनजित को ज़रूर शेर ने मार ही दिया है और मणि यहीं पर कहीं गिरी होगी। श्री कृष्ण ने मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने उनको नहीं दी, क्योंकि मणि थी ही ऐसी, हर किसी को उस पर मोह था, लालच था। तो जामवंत ने नहीं दी तो श्री कृष्ण में और जामवंत में युद्ध हुआ। युद्ध में जीत श्री कृष्ण की हुई। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार है। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। और श्री कृष्ण द्वारका लौटकर वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उन्होंने सोचा कि मैंने गलत आरोप लगाया है। वो अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांग के अपनी गलती का पछतावा किया। अब इस कथा से सीख यही मिलती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठा आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझकर और उसके बारे में सच्चाई क्या है उसका पता करने में हमारा समय व्यतीत करना चाहिए। यदि हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम आगे हमारी जो रणनीति है आरोप से बचने के लिए या जो सही है उसको बताने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। तो यह हमें कृष्ण भगवान से सीख लेनी चाहिए कि कभी धैर्य को नहीं खोएं, भले आपके ऊपर झूठा आरोप लगा हो।